हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जिनको हम लोग लाइव देखे हुए रहते हैं कि वो किस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, स्काई रॉकेट बन जाते हैं वो सारे स्टॉक्स। और एंड स्पेशली अगर उन स्टॉक्स को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक अटैचमेंट हो जाता है इन स्टॉक्स में, ठीक है। अब ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। अगर आप किसी स्टॉक से पर्सनली अटैचमेंट वाला फीलिंग ले रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बायस्ड होके स्टॉक्स में एनालिसिस करोगे। आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक अब नीचे गिरने का संकेत दिखा रहा है, फिर भी आप वहाँ पे उसको सेल नहीं कर पाओगे एंड आप उसको हर एक भाव पे खरीदारी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, आपके पोर्टफोलियो को वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, इमोशनली आदमी अटैच हो जाता है उस स्टॉक के साथ। मगर वैसा करना नहीं है दोस्तों, हम लोग को उसको अवॉइड करना है। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपना इमोशन साइड करके जो जेन्युइन अभी प्राइस बिहेवियर बता रहा है, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स एक्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस वीडियो में इन तीनों स्टॉक्स में, ठीक है। तो चलिए डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हालांकि आपको तो पता ही है कि इस बजट में पीएसयू कंपनीज को लेके कुछ खास अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, हर बजट में पीएसयू कंपनीज के लिए उतना अनाउंसमेंट तो होगा नहीं। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर में एंड रेल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ है, तो थोड़ा बहुत कम किसी साल तो होगा ही। अब हाल के स्टॉक को देखो तो करेंटली ये स्टॉक 6% डाउन है, ठीक है। 6% डाउन है, 4204 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिख रहा है कि वैल्यूएशन इन लाइन है, मतलब कि जिस हिसाब से स्टॉक में बाइंग हुआ है ना, उस हिसाब से ही कंपनी के अर्निंग्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका पी रेशियो पीक लेवल पे है या फिर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। एंड अगर अभी आप पूछोगे कि क्या कोई बड़ा रेड फ्लैग है क्या जिसके चलते स्टॉक में वैसा करेक्शन हो रहा है इतना बड़ा, नहीं दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हर बार हर दिन बाइंग या सेलिंग के पीछे कुछ अपडेट हो या कुछ न्यूज़ हो। आप खुद से समझिए कि आप किसी स्टॉक में बाई करते हो तो क्या हमेशा कुछ न्यूज़ देखने के बाद ही बाई करते हो क्या? नहीं, कभी कभी नॉर्मली आपके पास फंड रहता है, आप सैलरीड पर्सन हो, आपके पास पैसा आया, सैलरी आया, आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक को बाई कर लिया। हमेशा न्यूज़ की तो आप तलाश में नहीं रहते हो कि नहीं कोई न्यूज़ आएगा तभी मैं बाई करूँगा, कोई न्यूज़ आएगा तभी मैं सेल करूँगा। नहीं, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया तो मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे पास फंड है, मुझे ऐड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इसको बाई कर रहा हूँ। सिंपल ये भी रीज़न हो सकता है। तो ये नॉर्मल रीज़न बड़े प्लेयर्स का भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए हर एक मूवमेंट के पीछे उस मूवमेंट का स्पेसिफिक न्यूज़ ढूंढना हम लोग अभी बंद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूज़ तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, न्यूज़ अनेक मिलेंगे, वेबसाइट्स या फिर आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको न्यूज़ की तलाश है। अब कोई भी पुराना न्यूज़ या कुछ भी न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पे इंटरनेट में पब्लिश कर दिया जाता है एंड वो एग्जैक्ट रीज़न है भी नहीं उस स्टॉक के मूवमेंट के पीछे का, मगर फिर भी उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टॉक के बाइंग या सेलिंग के पीछे कोई एग्जैक्ट न्यूज़ निकल के आ रही हो जिसके चलते सेलिंग हो। बहुत लोग सर्च करते हैं कि यार क्या न्यूज़ आ गया जिसके चलते स्टॉक इतना नीचे गिर गया। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ न्यूज़ आएगा तभी स्टॉक गिरेगा नीचे, ठीक है। नॉर्मल सेलिंग भी हो सकता है, नॉर्मल बाइंग भी हो सकता है स्टॉक में। अभी के लिए कोई रेड फ्लैग नहीं, आप सभी को पता है कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। एंड आप खुद से ये चीज़ देखो, इसके प्राइस चार्ट को किस हिसाब से स्टॉक में बाइंग हुआ है। तो हर समय ये अप ट्रेंड में तो रहेगा नहीं। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फ्रॉम 2024 मिड या फिर एक तरीके से कहोगे तो अक्टूबर 2024 से स्टॉक में अब थोड़ा सा वीकनेस आना स्टार्ट हो गया। मतलब जिस हिसाब से स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक 2020 के कोविड के बुल रन से स्ट्रेच हो रहा था, अब जाके ये थोड़ा बहुत कूल डाउन हो रहा है फ्रॉम 2024 अक्टूबर मंथ। एंड यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी स्टॉक में क्या बड़े प्लेयर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ एंड अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ये पहले भी एनालिसिस कर चुका हूँ, अभी भी ये चीज़ करना चाहूँगा करंट बिहेवियर को ट्रैक करते हुए। ये है हमारा स्टॉक का प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है। यहाँ से ही स्टॉक में बड़ा करेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेन वीकनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ।
उसके बाद फिर लोअर लेवल से बाइंग हुआ। अब देखिए ये तो स्टॉक का नेचर होता है, नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा, नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा। अब आप हर एक बाइंग स्पाइक को बुलिश कंसीडर करके बाइंग करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं बार बार आपका गलत लेवल पे एवरेजिंग हो रहा है एंड आपके बाइंग प्राइस से वो नीचे भी खिसकता चला जाएगा धीरे धीरे। अब हाल के स्टॉक को देखो तो यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ एंड अब अपने अपर लेवल पे ये धीरे धीरे करके एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक चैनल का फॉर्मेशन हो गया है एंड इस चैनल का अगर ये ब्रेक डाउन करता है, मैं डायरेक्टली एक्सपेक्ट करूंगा कि ये स्टॉक आएगा कहाँ तक, अपने अगले मेजर सपोर्ट जहाँ से फ्रेश बाइंग हुआ था जो कि है 3200 एंड उस 3200 के लेवल पे भी मैं एग्रेसिवली बाइंग नहीं करूंगा। भले ही ये स्टॉक उस समय ऑल टाइम हाई से अगर देखा जाए तो मोर देन 40% का करेक्शन दिखा चुका रहेगा यहाँ तक आते आते, मगर फिर भी मैं एग्रेसिवली उस लेवल पे बाई नहीं करूंगा 40% के डिस्काउंट रेट पे मिलने के बावजूद, क्योंकि इस सपोर्ट पे ये स्टॉक रिवर्स करे इसका कोई गारंटी नहीं अभी है। जब ये इस लेवल पे जाएगा यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को ट्रैक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि हाँ भाई इस लेवल को ये सस्टेन कर पाएगा या फिर इसको भी ब्रेक डाउन कर देगा। समझ रहे हो ना? तो हाल के स्टॉक में न्यूट्रल रहना है अभी। भले इस समय तक में आप एक्सट्रीम बुलिश थे जब ये स्टॉक 90 डिग्री में ऊपर मूव कर रहा था, मगर अब उतना बुलिश नहीं हम लोग को रहना है, उतना बायस्ड नहीं रहना है। अब थोड़ा सा न्यूट्रल भी रह के हम लोग को स्टॉक का एनालिसिस करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कल कंपनी ने डिसेंट रिजल्ट्स पब्लिश किए, उसके बावजूद स्टॉक नीचे गिरा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, ध्यान दीजिएगा। इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आप लोग मार्क कर लीजिए। कल भी मैंने अपने वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ, इस सपोर्ट लेवल से ये स्टॉक ऊपर भी उठ सकता है। अगर आपको सही में बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस स्टॉक को बाई करने के लिए, या फिर आप एकदम फ्रेश बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो अगर मैंने वीबीएल के एक भी स्टॉक को नहीं खरीदा रहता एंड मुझे कुछ क्वांटिटी अगर खरीदना रहता, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, या फिर एक तरीके से कह लो तो करंट मार्केट प्राइस में भी मैं स्मॉल क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करूँगा। कितना स्मॉल क्वांटिटी? 1/3। अगर मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं तो मैं मैक्स टू मैक्स 20-25 शेयर्स खरीदूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि स्टॉक यहीं से रिवर्स करेगा या फिर इसको ब्रेक करके और 20-30% का करेक्शन दिखाएगा। ठीक है, जब कंफर्मेशन रहता है कि नहीं भाई इस करंट लेवल से तो स्टॉक और नीचे नहीं गिरने वाला, तब आदमी बल्क में खरीदता है। मगर यहाँ तो कंफर्मेशन है नहीं, ये सपोर्ट रहेगा या टूट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसीलिए अभी अगर मैं खरीदना भी चाहूँ तो मैं 1/3 क्वांटिटी या फिर उससे भी थोड़ा सा स्मॉल खरीदना प्रेफर करूंगा। ठीक है, वीबीएल को थोड़ा ट्रैक कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मैंने आपको प्रीवियस वीक भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली हर वीक स्टॉक में सेलिंग हुआ है पिछले 7-8 वीक से। 7-8 वीक से कंटिन्यूस सेल ऑफ होगा तो ऑब्वियसली एक वीक बाइंग होगा, ये चीज़ मान के चलिए। कंटिन्यूस बाइंग हो रहा है हर वीक तो एक वीक सेल ऑफ होगा। लगातार रेड कैंडल स्टिक बन रहे हैं तो एक बार ग्रीन कैंडल बनेगा। लगातार ग्रीन कैंडल स्टिक बन रहे हैं 4-5-6 सप्ताह से तो फिर एक बार रेड कैंडल भी बनेगा। अब ये एग्जाम्पल आपको अनेक चार्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको इनफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था, कब से? यहाँ से देखिए लगातार रेड कैंडलस्टिक्स बन रहे थे, मतलब ये लाल में क्लोज कर रहा था। एंड ये वीक लगता है कि शायद से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगा, मगर आप स्मार्ट इनफ हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक बुलिश अभी है या फिर ट्रैप है। एंड ध्यान रखिए कि अभी हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस ये लेवल है, जो पहले स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था, अब उसको हम लोग मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे एंड देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक का किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि एक बार अचानक से शार्प बाइंग हो गया, वी शेप में रिकवर कर जाए एंड ये अपने 40-50% के करेक्शन को इरेज करके बुलिश हो जाए, इतना अनरियलिस्टिक अप्रोच मैं लेके नहीं चल पाऊंगा। जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो 100 में 95 स्टॉक्स जिस तरीके से मूव करते हैं, उस तरीके का एनालिसिस मैं प्रीफर करता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए तो बुलिश या फिर ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। एंड देखिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ। आप लोगों के पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, आप लोगों का एनालिसिस अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है। आप मेरे वीडियोस को देख के डायरेक्टली बाई सेल मत कीजिए, आप मेरे वीडियोस से एजुकेशन लीजिए,
जो मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो प्राइस एक्शन समझिए, एट द एंड एनालिसिस खुद का कीजिए एंड खुद से डिसीजन लेके स्टॉक्स में बाई सेल कीजिए, तो आप अच्छे तरीके से स्टॉक को होल्ड भी कर पाओगे एंड अल्टीमेटली आपका लर्निंग भी बढ़ेगा मेरे एक्सपीरियंस के जरिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।